नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज ये हम जो पेपर देखने वाले हैं लास्ट ईयर क्या अभी जो पेपर हुआ था 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर का यूपी वाला, वो पेपर है ये जो देखेंगे। क्योंकि इस पेपर में क्वेश्चन बहुत अच्छे दे रखे हैं, ये आपके कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भारत भारती पुरस्कार। ये क्वेश्चन और भी एग्जामों में आ सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि हिंदी के ही क्वेश्चन है ना, और क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत सुख कहाँ पावे में कौन सा रस है? ये शांत रस है। ठीक है, इसमें कौन सा रस है? शांत रस है। और रस कितने होते हैं? अपने 9 होते हैं। भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? 8 रस माने हैं, उसमें उन्होंने शांत रस को नहीं माना है। मैला आंचल का नामकरण किस कवि की काव्य कृति के आधार पर हुआ? तो मैला आंचल का नामकरण किस कवि की काव्य कृति के आधार पर हुआ? वो है सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति के आधार पर। अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? ये पुष्पदंत को कहा जाता है। किसको? पुष्पदंत को। और अपभ्रंश का वाल्मीकि, ये अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। भारतेंदु हरिचंद के बलिया व्याख्यान का वर्ष है। तो बलिया व्याख्यान इन्होंने जो दिया था भारतेंदु हरिचंद ने, यो जो बलिया का दादरी और ददरी इस तरह से ऑप्शन में आते हैं, ददरी है ये सही से। ददरी का मेला था, उसमें ये व्याख्यान दिया था इन्होंने, क्योंकि भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है इस तरह से। ठीक है, ये व्याख्यान है। तो ये कब दिया था? ये 1884 ईस्वी का है इनका। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान, तीनों में किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? तीनों पुरस्कार किस साहित्यकार को मिले हैं हमें बताना है। तो ये किसे मिला है? कुमार नारायण को। अब एक कुमार नारायण को अच्छे से देख लेना, जिस लेखक को 3-3 पुरस्कार मिले हैं वो कितना महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। ठीक है, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान या कोई भी पुरस्कार मिल चुका है, तो उस लेखक को जरूर देख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? तो छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? तो ये कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है? तो एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है? तो ये किसकी है? अपनी देवनागरी लिपि की विशेषता है। हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? तो काशी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हमारी हुई थी 16 जुलाई 1893 को। 16 जुलाई 1893। देखो 1893 इसमें दे रखा है जैसे ना, तो यार इसमें आगे का तुम्हें याद ना हो डिजिट तो तब भी गड़बड़ हो जाएगी। तो 16 जुलाई भी याद कर लेना अपना। 1893 तो ज़्यादातर याद कर लेते हैं। ठीक है, और इसके संस्थापक 3 थे, श्याम सुंदरदास और राम नारायण मिश्र, और तीसरे कौन थे? शिव कुमार, श्याम, राम और शिव, इस तरह से याद कर लेना ये तीनों, क्योंकि इसके संस्थापक भी पूछ लेते हैं। नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं। तो नई समीक्षा के जनक कौन है? तो वे है रिचर्ड। भारत की आरती कविता की रचना किसने की? तो भारत की आरती कविता की रचना किसने की? ये की है शमशेर बहादुर सिंह ने। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शोरसैनी अपभ्रंश, सॉरी दोस्तों, अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, अवधि बंगेली और छत्तीसगढ़ी, और शोरसैनी अपभ्रंश से कौन सी है? कोरवी, बुंदेली, ब्रज, इस तरह से ये जो है शोरसैनी अपभ्रंश है। जिस लिपि में सिरोरेखा का प्रयोग होता है वह है, तो वह कौन सी मतलब लिपि है जिसमें सिरोरेखा का प्रयोग होता है? वो है हमारी देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा मतलब शुद्ध प्रेमाख्यान है? तो इसमें से कौन सा प्रेमाख्यान काव्य है? शुद्ध प्रेम काव्य कौन सा है इसमें से बताना।
बीसल देव रासो, कुमार रासो, कीर्तिलता और पृथ्वीराज रासो। इन चारों में से कौन सा है? तो वो है बीसल देव रासो। ये श्रृंगार प्रधान रचना है। स्त्री जब तक ससुराल की तभी तक मैके की, ससुराल से टूटी तो मैके से तो आप ही दूर हो जाती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये जैनेन्द्र का है। अच्छे से याद कर लेना, ये कथन बहुत अच्छा है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। बिंब का अनिवार्य तत्व है, तो बिंब का अनिवार्य तत्व क्या है? इंद्रियता। इसमें थोड़ा स्पष्ट थोड़ा कम है, मैं बोल दूंगी, अगर कहीं आपको लगता है तो वो समझ में आ जाएगा कि कहाँ थोड़ा सा वो है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कथा मूल की दृष्टि से चौथी शताब्दी के समय से संबंधित है? तो चौथी शताब्दी के समय से संबंधित कौन सा है इसमें? तो वो है हमारा इसमें पुनर्वा। आगे देखते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे किस वायसराय को संबोधित करके लिखे गए? तो शिव शंभू का चिट्ठे किस वायसराय को संबोधित करके लिखी गई? तो वो है लॉर्ड कर्जन। और शिव शंभू का चिट्ठा किसने लिखा था? बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। ये किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की। बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। ये वो जो थे लॉर्ड कर्जन ना, तो क्या कहना चाहिए, जैसा उनकी नौकरशाही यार ये करते थे, मतलब उनके यहाँ व्यवसाय नौकरी करते थे, तो उस पर व्यंग करा है एक तरह से बाल मुकुंद गुप्त ने इसमें। निम्नलिखित में से किस लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ? तो देवनागरी लिपि का विकास, मतलब सॉरी दोस्तों, देवनागरी लिपि से किसका विकास नहीं हुआ? तो वो है शारदा लिपि। शारदा लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है शारदा लिपि का विकास। ब्राह्मी लिपि से हुआ शारदा लिपि का। ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक हैं, तो ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक कौन है? तो ये है धीरेन्द्र वर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार कौन से हैं इसमें? तो ये हैं पदम सिंह शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार कौन कौन है? श्याम सुंदर दास हैं, सरदार पूर्ण सिंह है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इस तरह से याद कर लेना। युग के लेखक, निबंधकार, मनोविश्लेषणवादी, उपन्यासकार, इस तरह से ये सब अलग अलग पूछे जाते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। विसरित नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से है? तो महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं और किस काव्य संग्रह से हैं? तो ये है संध्या गीत से। और संध्या गीत किस में संकलित है? ये यामा में संकलित है। इनकी रचना निहार, रश्मि, निर्जा और संध्या गीत, ये चारों रचनाएं किस में संकलित है? जो इनका यामा है, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यूनिकोड है एक, क्या है? यूनिकोड क्या है? एक कोड वर्ड। क्या है? कोड वर्ड। चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जानी परे मिय हिय पे जब कुमिलाभ। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उन्मीलन। अलंकार कितने होते हैं? 3 अलंकार। अगर एग्जाम में पूछे कितने अलंकार होते हैं, तो 3 अलंकार। भक्ति आंदोलन ईसाइत प्रभाव का परिणाम है, तो भक्ति आंदोलन ईसाइत प्रभाव का परिणाम है। यह कथन किसका है? मतलब ये कौन सा लेखक मानते हैं इनमें से? तो जॉर्ज ग्रेयर्सन। कौन मानते हैं? जॉर्ज ग्रेयर्सन। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इस्लामी आक्रमण की देन कौन मानते हैं? इस्लामी आक्रमण की देन ये कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल। ठीक। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है, इसमें से प्रताप नारायण मिश्र का निबंध कौन सा नहीं है? धर्म और समाज। ठीक है। बात, धोखा और खुशामद किसके हैं? प्रताप नारायण मिश्र के निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध देख लेना। इन्होंने मतलब क्या कहना है, जैसे कहते हैं ना, दांत, वो है, दा, सब पे निबंध लिखे हैं। हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज द्वारा प्रदान किया जाने वाला गुरु गोरक्ष पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो गुरु गोरक्ष पुरस्कार 2021 का किसको दिया गया?
तो ये दिया गया था डॉक्टर कन्हैया सिंह को। राम सस्सई किस परंपरा का ग्रंथ है? तो राम सस्सई किस परंपरा का ग्रंथ है? ये श्रृंगार परंपरा का ग्रंथ है। लोनजाइनस की कृति कौन सी है? तो लोनजाइनस की कृति इसमें से कौन सी है रचना जो है? पेरी इप्सुस। निम्नलिखित में से कौन बघेली बोली का क्षेत्र है? तो इनमें से बघेली बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो वह है शहडोल। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं। तो देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? शिवपूजन साहे का उपन्यास है। हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है। तो बस इतना भी अगर इस मतलब कथन की इतनी लाइन याद कर लेंगे ना, हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, इसलिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन किसका है? ये है राहुल सांकृत्यायन का। अब इसमें थोड़ा सा इतना ही याद कर लेना, हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है। तो किसका कथन है? राहुल सांकृत्यायन का। इनका नाम शुद्ध करने के लिए उसमें आता है सांकृत्यायन, देख लेना ये, क्योंकि शुद्धिकरण में आता है। प्रसाद जी की मौलिक कहानी ग्राम सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो प्रसाद की प्रथम कहानी जो मौलिक कहानी है वो किस में प्रकाशित हुई थी? वो इंदू में प्रकाशित हुई थी। और इंदू पत्र के संपादक कौन थे? ये भी जयशंकर प्रसाद थे। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, सीकरी का अर्थ है इसमें संतन को कहाँ सीकरी से काम, ये फतेहपुर सीकरी है इसका मतलब। और संतन को कहाँ सीकरी से काम, ये कथन किसका है? कुंभन दास। कुंभन दास का कथन है ये, ठीक है। किसका कथन है? कुंभन दास का। धोखा निबंध के रचयिता कौन है? धोखा निबंध किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। प्रताप नारायण मिश्र के कितने निबंध आ गए? 2 आ गए इसमें, एक पीछे थे, मतलब ये पूछ लिया कि उनमें से कौन सा नहीं है, और एक ये निबंध दे दिया, ठीक है। तो प्रताप नारायण से 2 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं। हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया की स्थापना कब हुई? तो वेब दुनिया की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 23 सितंबर 1999 को। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के रचनाकार हैं। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के रचनाकार कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ घोषित किया? तो इसमें से कौन से हैं जिसने पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ घोषित किया? सबसे पहले वो है डॉक्टर बूलर, ठीक। इसमें देख लेना अर्ध प्रमाणिक, प्रमाणिक और मतलब अप्रमाणिक मानने वाले, इस तरह से 3 मतलब बटे हुए हैं कि कौन किसने क्या माना है इसको, और इससे क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। कंप्यूटर की भाषा में मंगल कृतिदेव चाणक्य है। तो ये फ़ॉन्ट है जो कंप्यूटर की भाषा में है, तो ये क्या है? तो ये है हमारे फ़ॉन्ट। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है? तो मार्क्सवाद से किसका संबंध नहीं है? तो इसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी का नहीं है। रांगे राजा, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामेश कुंतल मेघ, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा सब मार्क्सवादी आलोचक हैं। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार है। तो रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो इनका है रसवाद। नगेंद्र का भी रसवाद है और इनका भी, ठीक है, रसवादी आलोचक हैं। संत साहित्य संदर्भ कोश का लेखक है। तो संत साहित्य संदर्भ कोश का लेखक कौन है इनमें से? तो वह रमेश चंद्र मिश्र। कौन है? रमेश चंद्र मिश्र है। गोस्वामी तुलसीदास की स्वतः सुखाय रचना वस्तुतः परांतः सुखाय से प्रेरित है। यह किस आलोचक की मान्यता है? तो ये किस आलोचक की मान्यता है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। का ध्वनि है। तो का ध्वनि क्या है? स्वनिम है। और शब्द को पूछ लेते हैं कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? उसे रूपिम भी बोलते हैं और शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। भरत मुनि ने मूलतः कितने रस माने हैं? तो भरत मुनि ने मूलतः 8 रस माने। उन्होंने कौन सा रस नहीं माना? शांत रस को स्थान नहीं दिया, ठीक है। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष है। तो सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसमें गलत दे रखे हैं सारे ऑप्शन, ठीक है।
हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज का स्थापना वर्ष है, तो हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज का स्थापना वर्ष कब है? तो ये है सन 1927 ईस्वी। भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है, तो भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम क्या है? तो ये लिपि है, लिख कर ही तो हम प्रकट करेंगे। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में काव्य बंध की शोभा बढ़ाने वाले कितने लक्षणों का वर्णन किया है? तो काव्य बंध की शोभा बढ़ाने वाले कितने लक्षणों का वर्णन किया है? तो इन्होंने जो वर्णन किया वो 36 का वर्णन किया है। वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को। किसको? दया प्रकाश सिन्हा को। हिंदी की किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता? कर्ता के साथ ने का प्रयोग किस में नहीं होता? ये बंगेली बोली में। इसकी जगह अवधी बोली भी दे देते हैं, ठीक है, अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी, ये अर्धमागधी। अब आगे देखते हैं, इनमें से कौन अष्टचाप का कवि नहीं है? अष्टचाप के तार सप्तक के कवि अच्छे से देख लेना, इनसे एक क्वेश्चन हमेशा छोटा बड़ा कैसा भी एग्जाम हो आता जरूर है, ठीक है। तो इसमें कौन से नहीं है? धर्मदास। इसमें अष्टचाप में कितने कवि हैं? 8 हैं। 8 विठलनाथ के, 4 बल्लभाचार्य के, 4 विठलनाथ के, इस तरह से। सूर, कुम्भन, परमानंद, कृष्णचीत, गोविंद, चतुर्भुज, नंद, इस तरह से। गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान सर्वप्रथम किस विधा पर गया? तो गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु का ध्यान सर्वप्रथम किस विधा की तरफ गया? तो वो है नाटक। गद्य का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से होता है? नाटक से ही होता है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई? तो ये 1918 में हुई। देसिल बयाना सब जन मीठा उक्ति पंक्ति किस, मतलब उक्त पंक्तियाँ किस भाषा प्रयोग है इसमें? तो किस भाषा की पंक्तियाँ हैं? ये अवध भाषा की हैं। और किसकी हैं? विद्यापति की हैं। ये बहुत पूछी जाती हैं, विद्यापति की। और कीर्ति लता की पंक्तियाँ हैं, ये कीर्ति लता की पंक्तियाँ। बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, उपर्युक्त जो वाक्यांश में कौन सा पद है? इसमें पदबंध कौन सा है? इसमें संज्ञा पदबंध है। बाणी का साहित्य किसकी कृति है? तो बाणी का साहित्य किसकी कृति है ये? तो ये है नरेश मिश्र की। लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो यह हिंदी भाषा शिक्षण में। देवनागरी लिपि में अधिकांशता कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि में अधिकांशता कौन सी लिपि है? तो वो है वर्णात्मक। एक तो है वर्णात्मक और वर्णात्मक, देखो दोनों ऑप्शन इसमें दिए हैं, इस चीज़ का ध्यान करना। इसमें ना नहीं है, ये है, ठीक है। यह अक्षरात्मक आ जाती, अक्षरात्मक है ना, अक्षरात्मक। आगे देखते हैं, यूरोप में बिहारी ससई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, ये कथन किसका है? तो यूरोप में बिहारी ससई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये है ग्रेयर्सन का। और बिहारी ससई किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। कितने दोहे हैं इसमें? और किस में लिखी हुई? दोहे में, ब्रज भाषा में है। और एक ही रचना है बिहारी जी की मात्र। और इसमें कितने? 719, 713, 2 ऑप्शन अभी तक आए हैं जो, लेकिन 713 ज़्यादातर मानते हैं। आगे देखते हैं, उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश है। कौन सी रचना है इसमें से संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है? तो वो है हमारी सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन, व्याकरण ग्रंथ है हेमचंद का। यूनिकोड का विस्तारित रूप है, तो यूनिकोड का विस्तारित रूप कौन सा है? यूनिवर्सल कोड। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के दोहे के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है। ये नई पंक्ति देखने को मिली है कि कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के द्वारा। और ये कैसी पत्रिका है? ये है त्रैमासिक पत्रिका। चा वर्ग की ध्वनियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं? तो चा वर्ग की ध्वनियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं? तो चा, छा, जा, इचू, यशानाम, तालू। तो स्पर्श संघर्षी। ये कैसी हैं? स्पर्श संघर्षी। चा, छा, जा, झा। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। कोलरिज ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? तो कोलरिज ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? 2, मुख्य और गौण। अवधि काव्य कृति चकल्लस के रचनाकार हैं। तो अवधि रचना है चकल्लस, इसके रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं बलभद्र प्रसाद दीक्षित। ठीक, पढ़ीस शायद उपनाम है इनका, ये पढ़ीस। ठीक, आज का अपना ये पेपर कंप्लीट हो गया। ये एग्जाम पेपर रखा था काफ़ी दिन से, मैंने सोचा है कि आपको ये पेपर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अच्छे हैं, कहीं ना कहीं आपको इसके जो क्वेश्चन देखा होगा तो हेल्प भी मिलेगी। और अपने पुराने जो ओल्ड क्वेश्चन है उन्हें देखते रहो। एक यूथ का पेपर ले लो, उसे बार बार रिवीजन करते रहो। उसका मतलब जितना रिवीजन करोगे ना तुम, उससे काफ़ी आपकी गलतियाँ सही होंगी। ठीक है, थ्योरी तो पढ़नी है, उसके साथ प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगानी है अगर सफलता पानी है। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।